दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। दोस्तों जब आप प्रश्न पूछते हो तो कृपया करके आप उस प्रश्न को अपने आप पढ़ लिया करें, क्योंकि जो प्रश्न आप पूछते हो वो हमारी समझ में नहीं आते हैं। उसमें आप लिखते कुछ और है और लिखा कुछ और जाता है, आप दोबारा नहीं देख पाते कि उसमें आपने क्या प्रश्न पूछा है। जब आप लोगों के प्रश्न हमारी समझ में नहीं आएंगे तो हम आपको जवाब क्या देंगे। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके मैंने कोई जवाब नहीं दे पाया हूँ। आप कृपया करके दोबारा वे प्रश्न पूछ लीजिए जो हमारी समझ में आ जाए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में, अपने PSL के जितने भी ग्रुप आपने बना रखे, जितने चिटफंड कंपनी ग्रुप बना रखे उनमें आप शेयर कीजिए। तभी तो सभी तक ये वीडियो जाएगी, तभी तो सभी निवेशकों को इनका फ़ायदा होगा। तो आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को स्टार्टिंग में ही आप लाइक कर दिया करें, क्योंकि लाइक करेंगे तभी सबसे ज़्यादा लोगों के पास, जितने भी पीड़ित निवेशक हैं उनके पास तक ये वीडियो पहुंचेगी। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जो आप सवाल है उन सवाल के जवाब जितने भी हमसे हो सके हमने दिए। आइए वीडियो शुरू कर देते हैं। समीरा बानो जी का सवाल है, भाई मेरा बॉन्ड ऑफिस में जमा है लेकिन उसकी रिसीविंग मुझसे खो गई है, क्या बॉन्ड की रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा पैसा मिल जाएगा? देखिए, बॉन्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर से कुछ नहीं होगा। फ़िलहाल बॉन्ड होना ज़रूरी है, और साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी रिसिप्ट है, वो सब कुछ लगानी पड़ेगी। यदि आपका बॉन्ड जमा है तो आप 30 अप्रैल तक इंतज़ार कीजिए। 30 अप्रैल के बाद एक नई प्रक्रिया आरंभ होगी, जो नई तरीके से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। हो सकता है उसमें इस तरह का ऑप्शन हो कि जिसका बॉन्ड जमा है तो उन्हें क्या करना है, तो वो 30 अप्रैल के बाद ही हम क्लियर बता पाएंगे। गुड्डू कुमार जी, PSL का बॉन्ड में नाम संजीत प्रसाद है और जॉइंट अकाउंट में भी, लेकिन पैन कार्ड में संजीत कुमार है, तो क्या करें? देखिए गुड्डू कुमार जी, आप संजीत प्रसाद के नाम से ही आप आवेदन करें, क्योंकि जो बॉन्ड में है आवेदन उसी से करना है। और साथ में संजीत कुमार का यदि पैन कार्ड में नाम है तो पैन कार्ड भी लगाइए, और ऐसा ID भी लगाइए या ऐसी बैंक की पासबुक भी लगाइए जिसमें संजीत कुमार प्रसाद लिखा हुआ हो। यानी कि दोनों आप मिक्स करके ID, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपके पास है, बैंक पासबुक, वो आप स्कैन करा दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दुर्गाराम चौधरी जी का सवाल है, हमने PSL के अंदर 2015 के अंदर 2 रसीद के साथ बॉन्ड जमा किया था, जो कि 1 नंबर और 6 नंबर सीट के साथ लगी हुई थी, तो इसमें क्या शक है कि आपने पूरे पैसे नहीं भरे हैं? यह रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहा है और इसको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत क्या है? जबकि कंप्यूटर के अंदर उनकी बॉन्ड जमा की रसीद हमारे पास है, तो बार बार कस्टमर को क्यों परेशान किया जा रहा है जब PSL की कंप्यूटर युक्त रसीद जमा की हुई बॉन्ड की हमारे पास है? कंपनी की सील और साइन है, तो हमारे को उसके बारे में जानकारी दे। कभी से भी वाले बोल रहे हैं 30 तारीख के बाद अपडेट आएगा, यह क्या होगा? क्लियर जवाब क्यों नहीं दे रही है? आएगा या नहीं आएगा? हमारे को हरासमेंट करने की क्या ज़रूरत है? देखिए दुर्गाराम चौधरी जी, पहली तो बात, हम किसी को हरासमेंट नहीं कर रहे, हम केवल लोगों तक वो खबर पहुंचा रहे हैं जिसकी उसे ज़रूरत है। कहीं उनका आवेदन गलत ना हो जाए, सेबी को कोई मौका ना मिल जाए, और जितने ज़्यादा निवेशकों का पैसा हमारे थ्रू, हमारे द्वारा बताए गए प्रश्नों के जवाब से मिल सकता है, अच्छे तरीके से आवेदन भरा सकता है, वही हम जानकारी आप लोगों को देते हैं। ठीक है, आपने कह दिया कि हमारा बॉन्ड जमा है, हमारे पास रिसीविंग है। ठीक है, जिनका बॉन्ड जमा है, सेबी ने बोला है कि 30 अप्रैल के बाद उनकी आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगी, उससे पहले की आवेदन प्रक्रिया उसमें स्टार्ट नहीं होगी। अपने साथ में ये भी कहा कि रजिस्ट्रेशन करने की क्या ज़रूरत है, तो देखिए रजिस्ट्रेशन करने की तो इस वजह से ज़रूरत है क्योंकि RM लोडर सेबी ने सभी जितने भी निवेशक है, यदि पैसा वापसी चाहिए तो रजिस्ट्रेशन मांगा है। अब क्यों मांग रहे हैं? पैसा वापसी देना है उन्हें या नहीं देना है, या PSL निवेशकों के साथ मजाक कर रहा है सेबी, क्या है ये तो हम नहीं कह सकते, मगर आवेदन मांगे हैं, इसी वजह से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। निर्मल कुमार जी, गुड्डू कुमार, मेरे पास किसी का कदे वॉलपेपर ख़रीदा हुआ था और उसे आधा अधूरा 3 साल के बाद मिला है, उसका क्या होगा? सर मेरे पास और सब स्लिप नहीं है, उसको आवेदन करूं या ना करूं, सब बताइएगा। निर्मल कुमार जी, आपने सही तरीके से नहीं लिखा, लेकिन जितना हमारी समझ में आ रहा है मैं उसके आधार पे आपको जवाब दे रहा हूं। शायद आप कहना चाहते हैं कि आपने किसी के नाम से बॉन्ड ख़रीदा होगा और उसकी जो रिसिप्ट वगैरह है, स्लिप वगैरह है, वो आपके पास नहीं है, तो आवेदन कैसे करें? देखिए, स्लिप होना ज़रूरी है, और यदि स्लिप आपके पास है तो आवेदन जो बॉन्ड पे नाम है उसके नाम से आवेदन करें, डॉक्यूमेंट्स अपने लगाइए, और जो ख़रीदने वाला सर्टिफिकेट है वो साथ में लगाए तो आपका आवेदन हो जाएगा।
परेश ब्रह्मशास्त्री जी ने कहा है कि बीएलएसडी को इलेक्शन से हटाने को मोदी ने ही जोर लगाया होगा, वो किसी को उसके सामने आने नहीं देगा, क्योंकि मालूम है 6 करोड़ लोग हैं तो वोट तो उनको ही मिलना है। देखिए बिल्कुल ये कहीं ना कहीं सही बात है और सच बात है कि जो पुरानी पार्टियां हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर होना है पीएसएल के निवेशकों से, चिटफंड कंपनियों के निवेशकों से। इसलिए जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है, लोकतंत्र को दबाने की कोशिश कर रहा है, बीएलएसडी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, क्योंकि आप लोगों की ताकत इनके साथ है। तो ऐसा हो सकता है। केजी गुप्ता जी ने पूछा है, भारतीय लोक सेवा दल के सभी प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जीत आकर कंपनियों के पैसे लेने को लोकसभा में मुद्दा उठेगा, ओके, या फिर अरुण जेटली बुद्धू बनाकर रखेगा, अतः भारतीय लोक सेवा दल का जीतना जरूरी है। देखिए ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यदि कोई सांसद के अंदर बैठ गया कोई भी आपका अपना बंदा, तो ज़रूर कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। जुबेदा बब्बर जी, रिमार्क से मतलब लोक सेवा दल का बौद्ध चिन्ह क्या है? देखिए लोक सेवा दल का जो चिन्ह है वो हेडफोन है। हेडफोन के चिन्ह पर आपको वोट कर सकते हो। मुकुल शर्मा जी, गुड सर जी, हम आपके साथ हैं। देखिए मुकुल शर्मा जी ने तो क्लियर कह दिया है कि हम साथ हैं भारतीय लोक सेवा दल के। मिलेगा या सिर्फ राजनीति करेंगे, अभय जी का सवाल है। देखिए राजनीति करना भारतीय लोक सेवा दल का काम नहीं है, मगर राजनीति में उतरे हैं तो राजनीति भी होनी ज़रूरी है, मगर पैसा वापसी करने के लिए ही राजनीति कर रहे हैं, इसलिए विश्वास तो कहीं ना कहीं पर आप लोगों को करना ही पड़ेगा। मंजीत सिंह जी, सीए ये त्रिपाठी जी को कोई भी नहीं पता कि कौन कहाँ से खड़ा है, अब ये क्या चुनाव के बाद बताएंगे? इनकी पूरी तैयारी नहीं है। देखें पता इन लोगों को सब कुछ है, क्योंकि एक बार बता रहे थे मगर मेरे पास लिस्ट नहीं भेजी इन्होंने, और मैंने कहा भी था कि आप लोग जहाँ जहाँ पर लड़ रहे हैं अपने प्रत्याशियों की लिस्ट हमें भेजें। हो सकता है या तो उन्होंने मैसेज ना पढ़ा हो या हमारी बात वे भूल गए हो, फिर मैंने उनसे कोई बात नहीं की। विद्यापति यादव जी, जब पैसे देने के लिए सेबी एप्लीकेशन ले रहा है तो चुनाव की क्या ज़रूरत है? देखिए इस चुनाव की इस वजह से ज़रूरत है कि अभी एप्लीकेशन अभी आवेदन मांगा है, उस आवेदन में आपको कितना पैसा मिलता है ये जब पता चलेगा, जब आपके अकाउंट में पैसा आएगा, फिर कोई ना कोई तो आपकी बात उठाने के लिए वहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि संसद के अंदर अभी तक कोई भी पीएसएल या चिटफंड कंपनियों की बात नहीं उठा रहा है। इसलिए ये तो निश्चित है कि सेबी आप लोगों को पूरा पैसा नहीं दे रहा है और इसका राजनीतिक असर ज़रूर है, और राजनीतिक असर ख़त्म करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए ये चुनाव लड़ना ज़रूरी है। नेत्रपाल सिंह जी, मंडी गोविंदगढ़ पंजाब से कौन खड़ा है चुनाव में? सर देखिए सर, पंजाब से शायद जहाँ तक हमें लग रहा है कि महेंद्रपाल दानगढ़ जी ही खड़े होंगे, क्योंकि उनकी अच्छी पकड़ वहाँ पर है। तो इसकी हमें कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हेडफोन का निशान और महेंद्रपाल दानगढ़ जी ही लड़ रहे होंगे। अनिल कुमार जी, भाई ये बात न्यूज़ में तो आती नहीं है, आप जनता को पागल क्यों बनाते हो, क्यों झूठी तसल्ली देते हो? तो भैया आप एक काम करें अनिल कुमार जी, यदि न्यूज़ यानी कि टीवी चैनल ही आप लोगों के लिए इतना ज़रूरी है तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से इन्फॉर्मेशन ना लो। आप लोगों को पता चल जाएगा कि टीवी चैनल से ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया सामने है, और सोशल मीडिया पर प्रत्येक व्यक्ति तक खबर पहुंचती है, क्योंकि आज के टाइम इतना वक्त किसी के पास नहीं है कि टीवी के अंदर घुसकर बैठा रहे, मगर मोबाइल सभी के पास होता है। इस वजह से सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, न्यूज़ चैनल, सब जितने भी टीवी चैनल है सब यूट्यूब पर ही आ चुके हैं। तो ये आप कम मत समझिए कि ये टेप न्यूज़ है या ये दूसरा चैनल है, ये कम है। ये सारी न्यूज़ जो भी हम डालते हैं सब देखते हैं, ऐसा नहीं है कोई नहीं देखता, बहुत लोग देखते हैं, और जो भी अब तक दबाव बना है ये सिर्फ सोशल मीडिया के चैनलों से ही बना है। इसलिए आप किसी भी यूट्यूबर को छोटा मत समझें। जंग बहादुर कनौज जी का सवाल है, सर जी नाम गलत को लेकर 10% निवेशक है, एफिडेविट लगा नहीं, इसका कोई हल निकालें। देखिए जंग बहादुर जी, हमने सेबी से कई बार पूछा इस बारे में कि जिसका नाम गलत है वो क्या करे, एफिडेविट कैसे लगे, क्योंकि वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जिनका नाम गलत है वे 30 अप्रैल के बाद इंतज़ार करें, 30 अप्रैल के बाद नई प्रक्रिया शुरू होगी, उसमें इस तरह का ऑप्शन आ सकता है, मगर जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं वो इस तरह से लगा सकता है। और यदि एक किसी आईडी में या पैन में नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है तो वो दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ लगा सकता है। अब पूरा कंफर्म उन्होंने नहीं बताया है। हरिओम सेन जी, सर मेरे पास पॉलिसी नहीं है, मेरे पास QRC है, मैं आवेदन करूं या ना करूं? देखिए बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि बॉन्ड होना ज़रूरी है और रिसिप्ट होना ज़रूरी है। जब तक आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है तो आवेदन का आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप 30 अप्रैल तक इंतजार कीजिए, उसके बाद जो नई प्रक्रिया है उसमें देखते हैं क्या होता है। रफीक मलिक जी, मेरा अकाउंट नंबर बॉन्ड हो गया और मैं दुबई में हूं तो क्या करें बताओ? रफीक मलिक जी,
देखिए आपका अकाउंट नंबर बंद हो गया तो कोई बात नहीं, आवेदन करने से पहले आप एक अकाउंट खुलवा लीजिए। और आप दुबई में हैं तो और आप चाहते हैं कि दुबई वाले अकाउंट में ही आपका पैसा है, तो आप दुबई का अकाउंट नंबर डाल दीजिए, क्योंकि जो भी आप लोग नंबर डालेंगे पैसे तो आपके उसमें ही जाएंगे, लेकिन कुछ चार्ज कटेगा शायद उसका। जैसे बाहर अब्रॉड का पैसा है और कहीं से जमा करते हैं, जो उसका चार्ज कटेगा शायद से भी आपको वो कट कर देगा। आप दुबई का अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा। गीता लालवानी जी, एक रिसिप्ट है मगर लास्ट ही है तो पूरे पैसे मिलेंगे, इंस्टॉलमेंट तो लिखा है वो पढ़ेंगे ही। देखिए गीता लालवानी जी, रसीद पूरी लगाने के लिए बोला, यदि एक रसीद है तो एक का ही पैसा उसमें मिलेगा, ऐसा से भी बोल रहा है। टेक्निकल एंकर जी, गीता लालवानी जी, एज पर रूल सारी जमा करनी है। देखिए टेक्निकल एंकर जी ने भी आपको बताया है और हमने भी आपको जवाब दे दिया है। विजय सिंह जी, सर जी 18 साल का से कम हो तो क्या करें? देखिए अभी जिसका नॉमिनी की दिक्कत है या कुछ और प्रॉब्लम है, जैसे कोई बॉन्ड धारक नहीं रहा, तो उसके लिए 30 अप्रैल के बाद आवेदन प्रक्रिया होगी। लेकिन आपने लिखा है 18 साल से कम हो, क्या कम हो वो मेरी समझ में नहीं आया। आप लड़के की उम्र कम बता रहे हैं जिसके नाम पर है, या बच्चों की बता रहे हैं? आप क्लियर सवाल करें। नीरज कुमार जी, सर जी मेरे बॉन्ड ऑफिस में जमा है, क्या मुझे दोबारा रजिस्ट्रेशन करना है? नहीं, आपके बॉन्ड यदि जमा है तो 30 अप्रैल तक इंतज़ार करें, उसके बाद नई प्रक्रिया शुरू होगी, तभी कुछ निर्णय लिया जा सकता है। नीरज कुमार जी, सर जी मैंने रजिस्ट्रेशन किया परंतु मेरी 6 रिसिप्ट में से केवल फर्स्ट रिसिप्ट ही रजिस्टर्ड हुई है, आगे रिसिप्ट लिया ही नहीं। देखिए जब आपका बॉन्ड जमा है तो आप रजिस्ट्रेशन ना भी करें, क्योंकि 30 अप्रैल के बाद जिनके बॉन्ड जमा है उनके लिए प्रक्रिया शुरू होगी। दोस्तों मैं आगे की वीडियो आपको कल बनाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन है और ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं बड़ी वीडियो नहीं करना चाहता, फिर आप लोग पूरी वीडियो नहीं देख पाते। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा निवेशकों तक ये वीडियो जाएगी उतना ही निवेशकों को फ़ायदा मिलेगा। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए।